सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा अपडेट्स में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और तथ्यों के साथ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एएनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। आखिर इसके पीछे ठोस रीज़न क्या है। क्या कुछ विधिक और तकनीकी कारणों से रिजल्ट निकलने में कुछ उलझाव की स्थिति बन रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 और 24 जुलाई को परीक्षा होने के कारण शायद रिजल्ट में विलंब हो रहा है, लेकिन ये कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं प्रतीत होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अन्य कारणों की वजह से रिजल्ट निकलने में लेट हो रहा है, या यह मान लिया जाए कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी अन्य पेंडिंग परीक्षाओं की तरह लेट लतीफ़ी के मामले में अपना इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से सन्नाटा की स्थिति बनी हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद फाइनल रिजल्ट 20-22 जुलाई के आसपास ही आना संभव हो पाए। इन्हीं बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ तथ्य जानने और समझने की कोशिश की है, जो आप सभी के समक्ष साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप एक्चुअल फैक्ट्स को जान और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वे अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी को लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह सही है कि आपका फाइनल रिजल्ट बनकर बिल्कुल कंप्लीट है, पर निकलने में विलंब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 17 जुलाई को अवर प्रवर अधीनस्थ सहायक व पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा और 24 जुलाई को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के कारण आपका रिजल्ट निकलने में विलंब हो रहा है, जैसा कि कुछ चैनलों पे लगातार ये बताया और समझाया जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपकी डीबी प्रक्रिया के दौरान यूपी ट्रिपल एससी 2016 की कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक का रिजल्ट नहीं घोषित करता। डीबी के दौरान तो आयोग की व्यवस्था और ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट निकाला गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों परीक्षाओं की वजह से रिजल्ट में विलंब नहीं हो रहा है। ये कारण कोई ठोस और औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता। साथ ही ये भी सही है कि यूपी ट्रिपल एससी अपनी लेट लतीफ़ी प्रक्रिया और पेंडेंसी के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन एएनएम की भर्ती के मामले में उसने जो तत्परता और क्रियाशीलता दिखाई है, उससे तो यही लगता है कि रिजल्ट निकालने को लेकर उसकी गंभीरता और प्रयास में शायद कोई कमी नहीं है। एक अन्य अहम और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर बार बार ध्यान घूम फिर करके आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तकनीकी व विधिक कारणों या अड़चनों की वजह से रिजल्ट निकलने में लेट हो रहा है, जैसा कि सूत्रों और अन्य माध्यमों से इस संबंध में एक जानकारी मिल रही है। यहाँ मेन टेक्निकल और लीगल इशू यह है कि करीब 600-700 की संख्या में संविदा एएनएम ने जब पेट का फॉर्म फिल किया था, तो उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलम में से गवर्नमेंट कॉलम में टिक कर दिया था, और ओवर एज होते हुए भी फॉर्म अप्लाई करने में सफल हो गई थी। नॉन गवर्नमेंट कॉलम में ओवर एज होने के नाते उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पेट के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है और संविदा के लिए कोई कॉलम था नहीं। लेकिन वही दूसरी ओर करीब 2400 संविदा एएनएम ऐसी भी हैं जो ओवर एज तो थीं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट कॉलम में एंट्री करने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वे फॉर्म नहीं भर पाईं। इन्हीं 2400 संविदा एएनएम ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि उनका भी डायरेक्ट डीबी करा के एएनएम की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जैसे गलत सूचना के आधार पर 600-700 एएनएम को भर्ती में एंट्री मिली हुई है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इन सभी एएनएम ने अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूप में प्रेजेंट किया है और एक प्रकार से आयोग की नज़रों में सही तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, जिसे आयोग अब मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आयोग की भी गलती है कि उसे शुरुआती चरण में ही जब फॉर्म की फिटिंग हो रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे एएनएम मुख्य परीक्षा का फॉर्म भी फिल कर पाई और मुख्य परीक्षा सहित डीबी को भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब दिक्कत यह है कि उन एएनएम ने गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूप में फॉर्म भरा और आयोग ने उन्हें एएनएम भर्ती की सारी प्रक्रिया में भाग लेते रहने का अवसर देकर एक प्रकार से उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही मान लिया। तो मेन समस्या यह है कि पेट न होने के कारण एएनएम की भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गई लगभग 2400 एएनएम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी
और 600-700 NM की तरह गवर्नमेंट एम्प्लाई का दर्जा और हो सकता है कि वेतन की भी मांग करें, क्योंकि इनका सिलेक्शन होगा तो वो वेतन की भी मांग करेंगी। शायद इसी समस्या पर आयोग विधि और न्याय विभाग से सलाह मशवरा कर रहा है और अपने आप को बचाने का रास्ता तलाश रहा है। इतना ही नहीं, ये इतना बड़ा इशू बन जाने वाला है कि स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अन्य विभागों में भी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी इसी आधार पर माननीय न्यायालय से न्याय की अपील करने लगेंगे। संभवतः यही मुख्य मुद्दा है जिसके कारण रिजल्ट निकालने में कठिनाई हो रही है और इसी का हल निकालने का प्रयास आयोग द्वारा लगातार किया जा रहा है, जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से भी ये जानकारी मिल रही है। तो इन्हीं सब कारणों से रिजल्ट घोषित होने में अभी थोड़ा विलंब है और ऐसा लग रहा है कि कोई सर्वमान्य रास्ता निकल जाने पर ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। एक बात और कि 11 जुलाई को छात्रों के साथ वार्ता में UPSSC के सचिव ने विधिक व टेक्निकल कारणों से रिजल्ट में थोड़ा विलंब की बात कही थी। ये भी बात की एक तरह से पुष्टि हो जाती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि अभी रिजल्ट निकलने में भी हफ्ते से 10 दिन का समय अभी लगने वाला है। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।